ओके गाइस, तो आज दूसरा दिन जो कि मेरा आईआईटी और सीयूटी सीरीज का सेकंड डे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, जो पहला क्वेश्चन है आईआईटी जेम का है 2021, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज व्हाट, मतलब इसका क्या वैल्यू होगा। ओके, तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक, x-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है, रेशनलाइज करने के लिए। ठीक है, तो रूट एक्स माइनस वन, इस रूट एक्स यहाँ पे x माइनस वन है, ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रूट एक्स का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, सेम थिंग। और ये मेरा बन गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट एक्स माइनस वन इंटू रूट एक्स प्लस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट एक्स, दैट इज प्लस वन। तो रूट एक्स प्लस वन कैंसिल हो गया, ठीक, ये वाला कैंसिल हो गया। मेरे पास बचा क्या, ओनली रूट एक्स, ओनली बचा रूट एक्स माइनस वन। अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान है, 0 to 9 dx, ठीक है, सिंपली जो है यहाँ पे हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया, ठीक, 0 to 9। तो रूट एक्स का क्या होगा, तो जस्ट इसको हम लोगों ने जो इंटीग्रेट किया, दैट इज एक्स पे पावर 3/2 इंटू 2/3 माइनस एक्स वन का क्या होता है, एक्स पे 0 to 9, ठीक है। तो जस्ट हम लोगों ने इसका वैल्यू यहाँ पे पुटअप किया और इसका वैल्यू जो है 9 आ गया, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज 9। कितना होगा आंसर इसका, 9 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आईआईटी 2021 क्वेश्चन नंबर 44। ठीक, एक बार फिर से हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है x-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट एक्स। तो हम लोगों ने क्या किया, बस इसको हम लोगों ने तोड़ दिया, ठीक है। x-1, x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स का स्क्वायर, और 1 को स्क्वायर करो क्यूब करो उससे तो कुछ को फर्क ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको फॉर्मेट बनाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, ठीक है। जस्ट इसको हम लोगों ने ओपन किया, रूट एक्स माइनस मतलब ए माइनस बी, ए प्लस बी, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास ओनली रूट एक्स माइनस वन, ठीक है। और इसका तो सिंपल इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो जस्ट हम लोगों ने इसका सिंपल इंटीग्रेशन किया और लिमिट 0 to 9 हम लोगों ने पुटअप किया, तो आंसर जो है 9 आ गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज 9। ये है आईआईटी कानपुर सैंपल पेपर 2023 क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। The value of 0 to 1 x into 1 minus x to power 8 dx is, इसका वैल्यू क्या हो। यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो है कॉन्सेप्ट से किया जाए, जो हम किए हैं उसका नाम है दैट इज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। आप इसको एज यूजुअल भी जो आप कर सकते हैं, लेकिन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है काफ़ी इजी वे है इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो क्वेश्चन ये है 0 to 1 x 1 minus x पे पावर dx इज इक्वल टू व्हाट। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है कि अगर मेरा 0 to 1 रहे, ठीक, और यहाँ पे कोई भी न्यूमरेटर लाइक x a पे पावर -1 1 माइनस एक्स बी माइनस वन डी एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं म्यू ऑफ ए इंटू म्यू ऑफ बी डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ ए प्लस बी, ठीक, एक्स इंटू वन माइनस एक्स। तो यहाँ पे एक्स पे पावर वन है, ठीक, तो वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 - 1, सेम, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। 1 - x, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 - 1 इंटू डी एक्स। इस सेम इस फॉर्मेट में आ गया, ठीक है, सेम इस फॉर्मेट में आ गया। और ए का मेरा वैल्यू क्या हो गया, 2, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए का मेरा वैल्यू 2, और यहाँ से बी का वैल्यू मेरा हो गया कितना, 9, ठीक है। तो जस्ट हम लोगों ने इस फॉर्मूला पर डाला म्यू 2 इंटू म्यू 9 डिवाइडेड बाय म्यू ए प्लस बी, मतलब 2 + 9 दैट इज 11, ठीक। और म्यू
को जब फैक्टोरियल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो एक डिजिट उसको घटा के उसको फैक्टोरियल में लिखते हैं, ठीक। जैसे 2 यहाँ पे है तो इसका फैक्टोरियल में अगर ये कन्वर्ट होगा तो क्या 1 फैक्टोरियल। उसी तरह से 9 म्यू मीन्स 8 फैक्टोरियल, ठीक है, एक को बस घटाना है। उसी तरह से 11 म्यू तो इसका क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, ठीक है। तो जस्ट इसको सॉल्व किए तो 1/19 जो है मेरा आंसर आ गया, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 1/19, ओके। तो मेन जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का आईआईटी कानपुर सैंपल पेपर 2023 की एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि बीटा ए बी इज इक्वल टू म्यू ऑफ, सॉरी, ठीक है, अगर यहाँ पर है कि इंटीग्रल 0 to 1 एक्स पे पावर ए माइनस 1 माइनस एक्स पे पावर बी माइनस 1, ठीक है, अगर ये आपके पास रहा dx, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं म्यू ए इंटू म्यू बी डिवाइडेड बाय म्यू ए प्लस बी, ठीक है। और इसको जब फैक्टोरियल में कन्वर्ट करते हैं तो मैंने पहले ही बोल चुका कि एक पावर उसको घटा के जो हम लोग उसको म्यू टू फैक्टोरियल में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए इसको और एक बार फिर से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ था और हम लोग जानते हैं कि जो फॉर्मूलाज है, ओके ओके, तो हम लोगों ने जस्ट इस फॉर्मूला में इसको कन्वर्ट किया। x यहाँ पे 1 था तो हम लोग उसको 2 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। 1 माइनस एक्स 8 है तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 माइनस 1, ठीक है। और सेम कन्वर्ट हो गया इस फॉर्मूला में और जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे म्यू वाला फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ तक आ गया। अब म्यू टू फैक्टोरियल में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो दैट इज 1 लाख, मतलब एक आपको पीछे इसको हटाना है। 2 बन जाएगा 1 फैक्टोरियल, 9 बन जाएगा 8 फैक्टोरियल, 11 बन जाएगा 10 फैक्टोरियल, ओके। तो जस्ट हम लोगों ने इसका वैल्यू यहाँ पे पुटअप किया और सॉल्व किया और इसका वैल्यू 1/19 आ गया, ओके ओके। लेट्स द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ क्या कि ये है CUT 2023 क्वेश्चन नंबर 47। e पे पावर 8 ln x माइनस e पे पावर 4 ln x डिवाइडेड बाय e पे पावर 4 ln x माइनस e पे पावर 2 ln x dx, ठीक। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी अगर आपको इस टाइप के अगर क्वेश्चन देखें कि e पे पावर कोई वेरिएबल है x और इनटू अगर यहाँ पे कुछ पावर है, ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि इसको सिंप्लीफाई किया। e है, ठीक, यहाँ पे 8 है, 8 के जगह में हम लोगों ने एक यूजुअल केस मान लिया कि m है, ठीक है, m ln x, ठीक है। तो m जो है लॉग एक्सपोनेंशियल का एक रूल होता है तो ये यहाँ से हट के यहाँ पे पावर में आ जाएगा, ठीक है। तो e पे पावर ln x, x पे पावर m हो गया और हम लोगों ने इसको मान लिया दैट इज इक्वल टू y, ओके। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगाया टेकिंग लॉग, लॉग लो बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड हम लोगों ने लॉग लिया तो एक्सपोनेंशियल तो खत्म हो गया, बचा कितना लॉग x पे पावर m इज इक्वल टू ln y, ठीक। और लॉग लॉग कैंसिल तो मेरे पास क्या बचा y इक्वल टू एक्स पे पावर m, ठीक है। तो अगर जब भी इस टाइप के फॉर्मूला मतलब इस टाइप की इक्वेशन अगर आपको दिखे e पे पावर m 8 सॉरी हाँ m ln x और m कोई भी कांस्टेंट टर्म 5 6 7 8 कुछ भी इस टाइप के अगर आपको दिखे e पे पावर m ln x तो ये सीधे कन्वर्ट हो जाता है x पे पावर m, हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट लिख सकते हैं x पे पावर 8, ठीक है, x पे पावर 4 डिवाइडेड बाय x पे पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर सेम, ठीक है। तो जस्ट हम लोगों ने इसको सॉल्व किया और ये मेरा हो गया कितना x पे पावर 8 माइनस एक्स पे पावर 4 डिवाइडेड बाय x पे पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका इंटीग्रल। तो हम लोगों ने जस्ट इसको तोड़ दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, ठीक। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है कैंसिल हो गया और मेरे पास बचा क्या x4 प्लस एक्स स्क्वायर
dx इंटीग्रल ये बचा, ठीक है। अब ये तो सबको आता है, इतना सिंपल इंटीग्रेशन है, x पे पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो मेन क्रक्स है वो ये है कि अगर हमको इस टाइप की एक्सप्रेशन दिखे कि e पे पावर m ln x y कुछ भी, अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखे तो हम इसको सीधे कन्वर्ट कर सकते हैं x, जो मेरा वेरिएबल है पहले उसको लिखो और जो कांस्टेंट टर्म है उसको लिखो, ये सीधे कन्वर्ट हो जाता है इस फॉर्मेट में। हम लोगों ने इस प्रूव, यहाँ से हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाइड किया, ओके। तो जस्ट हम लोगों ने इसको पुट किया और सिंप्लीफाई किया और हम लोगों को यहाँ पे ये वैल्यूज मिल गया, एक्स पे पावर 5 माइनस एक्स पे पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस एक्स क्यूब 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक्स पे पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3, आई थिंक बी क्वेश्चन। तो आंसर बी इज अ करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है ISI PAB 2022 क्वेश्चन नंबर 4। एक टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है कॉम्पिटिटिव फर्म्स का, ठीक है, विथ सेल टू प्रोडक्ट्स जो है सेल कर रहा है, गिवन बाय द कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है 2Q1 स्क्वायर प्लस Q1 Q2 प्लस 2Q2 स्क्वायर। द प्राइसेस आर 12 और 18 दिया हुआ है, ओके, रिस्पेक्टिवली फॉर द गुड 1 एंड द गुड 2। What are the profit maximizing लेवल ऑफ द आउटपुट। तो आपको सिंपली प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट कैसे आता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है, इतना तो सबको पता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। हम सब कुछ दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है, प्राइसेस दिया हुआ है, गुड 1 एंड गुड 2। तो चलिए हम उसको सॉल्व करते हैं, ओके। तो यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, हम लोगों को निकालना प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, P इंटू क्यू, ठीक है। तो मेरे पास Q दो गुड है, Q1 और Q2, तो प्राइसेस भी क्या होगा, 2 होगा, एक P1 होगा एक P2 होगा। तो मेरे पास टोटल रेवेन्यू क्या बन जाएगा, P1 Q1 प्लस P2 Q2 माइनस टोटल कॉस्ट P1। P1 कितना है, 12Q1 प्लस 18Q2 माइनस 2Q1 स्क्वायर माइनस Q1 Q2 माइनस, ये तो मेरा कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला तो दिया हुआ है। और हम लोगों ने यहाँ पे बस ये वाला P1 Q1 प्लस P2 Q2 हम लोगों ने रखा। तो हम लोगों को प्रॉफिट फंक्शंस मालूम चल गया, तो हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, जस्ट डिफ्रेंशिएशन डेल पाई बाय डेल Q1। एक बार Q1 रिस्पेक्ट के साथ हम लोगों ने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 0, यहाँ से एक एक्सप्रेशन लिखा दैट इज एक्सप्रेशन 1। फिर डेल पाई बाय डेल Q2 इक्वल टू 0, यहाँ से एक एक्सप्रेशन आया। फिर दोनों को हम लोगों ने सॉल्व किया, डेल पाई बाय डेल Q1 एक एक्सप्रेशन हमको मिला, फिर डेल पाई बाय डेल Q2 ये एक्सप्रेशन मिला, ठीक है। फिर हम लोगों ने सॉल्व किया इक्वेशन 1 एंड 2, तो Q1 का वैल्यू जो है मिला 2 और Q2 का वैल्यू मिला 4, ठीक है। तो Q1 मालूम चल गया 2, Q2 मालूम चल गया 4। तो जस्ट हम लोगों ने कॉस्ट फंक्शन पे, मेरा कॉस्ट फंक्शन क्या दिया हुआ था, 2Q1 स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस Q1 Q2 माइनस 2Q2। तो जस्ट हम लोगों ने ये वाला वैल्यू हम लोगों ने पुट किया, तो टोटल कॉस्ट हम लोगों को मालूम चल गया 48, ठीक। और रेवेन्यू वाला ये P1 Q1 प्लस P2 Q2, P1 P2 तो ऑलरेडी दिया हुआ था, बस जस्ट हम लोगों ने Q1 और Q2 हम लोगों ने पुटअप किया, तो 96 जो है हमें रेवेन्यू मिल गई। तो रेवेन्यू हमें मिली 96 और कॉस्ट हमें लगा ओनली 48, तो मेरा टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, दैट इज 48। सो प्रॉफिट जो है हमें मिली कितनी, 48, ओके। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 48 प्रॉफिट, ओके, प्रॉफिट 48 हो गया, ओके ओके, थैंक यू।